हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। आशा करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, और बढ़ते हैं आपके एक नए मॉक टेस्ट की तरफ, जो कि आपके लिए लेके आया हूं मैं SSC, MTS और हवलदार के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन इस मॉक के लिए। ठीक है, और इस मॉक को आप अच्छे से करके जाइएगा। जिस किसी बच्चे का एग्ज़ाम जून में है, 15 जून के आसपास या 10 जून के आसपास, वो इस पूरे सेट को अच्छे से करके जाइएगा। लगभग 20 सेट आपके पास पहुंच चुके हैं, 20 मॉक आपके पास मैथ्स के पहुंच चुके हैं। सारे बहुत अच्छे हैं, कुछ उसमें ऐसे भी हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं पीछे, तो अच्छे से इनको करके जाइएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं आपके एक नए मॉक की तरफ, और इस नए मॉक का शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके साथ में है, देखिएगा क्या है। कहता है एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के CP के मूल्य पर बेचता है, उसका प्रॉफिट बताना है परसेंट में। देखो, 320 आम 400 केलों के क्रय मूल्य पर बेचता है, 400 केले CP। देखो, अगर CP 400 किलो है, 400 केले क्या है, ये बराबर है 320, बेचने की बात कर रहा है तो ये SP है। ठीक है, जो जिसके सामने होती है वो उसकी वैल्यू होती है, हमेशा ये बात आपको बताई हुई है। CP आपका हो गया 320 रुपया, SP हो गया आपका 400 रुपया। बात सीधी हो गई। 320 में ख़रीदा है, 400 में बेचा है, 80 रुपया का प्रॉफिट है। हमेशा CP पे निकलता है, अर्थात 320 पे निकलेगा, 320 पे निकलेगा। ये इसका चौथा हिस्सा है, चौथा हिस्सा आएगा इसका 25%। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अल्टीमेट सवाल है, बड़ा जो बढ़िया सवाल है, लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमा देता है, तो अच्छे से इसको करके जाइएगा। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत या परेशानी की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के बाद 4500 रुपये और 4 साल के बाद 6750 हो जाती है, धनराशि बताओ। देखो, 2 साल से 4 साल की बात है, डबल हो रही है। जब भी पैसा डबल होता है, समय डबल होता है, तो डायरेक्ट इसका एक जुगाड़ होता है P निकालने का। पहले नंबर को 2 बार लिखो, 4500 गुणा में 4500, और बटे में रख दो बाद वाला नंबर। इसको कैलकुलेट कर लो, यहीं से आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में करोगे 0 से 0 काट लो, है भाई। इसके बाद आप इसको काट लो, 5 से काट लो, 5 से काटो 9, और 5 से काटोगे तो 5 1 और 5 3 और 5 पंजे 25, है भाई। 45 तिया 135, 45 दूनी 90 हो गया। 3 से काट लो, ये हो गया 1500। आंसर आ गया 15 दूनी 30, 3000 रुपया आपका मूलधन था। सिंपल सवाल हो गया। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में है, देखिएगा, एक बढ़िया साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। कहता 1750 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग का 8%, दूसरे भाग का 6% बराबर हो, ब्याज बराबर हो। तो ब्याज ही आपको चाहिए। देखो, पहले भाग का 8, दूसरे का 6, 8 और 6 का अगर आप रेशो बनाते हो तो रेशो बनेगा 4:3। ये पैसा है। ठीक है, जब भी भाग बराबर होते हैं तो इसको रिवर्स हो जाता है, तो रिवर्स हो जाता है तो ये हो जाएगा 3:4। टोटल पैसा है आपका कितना यहाँ पे, 1750। 1750 को काट के और बांट लो, पता लग जाएगा किस धन पे कितना पैसा आपने लगाया है। 4 3 7 हो गया इसका जोड़, मेरा जोड़ है 1750। 7 से काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 250।
250 तिया हो जाएगा 750 और 250 चौके हो जाएगा आपका 1000। कोई दिक्कत परेशानी? दोनों का पैसा पता चल गया किस पे कितना कितना लगाया है। पर आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए टोटल पैसा, इंटरेस्ट चाहिए। आप किसी एक पे निकाल लो, आप 750 पे निकाल लो। 750 रुपये पर 8% का ब्याज आपको निकालना है। तो 8% 75 अट्ठे सीधा सीधा होता है 600, यानी आंसर आ जाएगा आपका 60 रुपया ब्याज, इंटरेस्ट आ जाएगा 60। इस पे निकालते तो भी इतना ही आता, दोनों पे सेम टू सेम आएगा, ज़रा सा भी कोई फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी। कहता है एक घनाभकार, घनाभा आकार मतलब कि क्यूबॉइड है कोई, एक टंकी है पानी की, उसका जो वॉल्यूम है उसमें 216 लीटर पानी आता है। 216 लीटर पानी आने का मतलब है उसका वॉल्यूम 216 ही है। ठीक है भाई। इसकी गहराई इसकी लंबाई का 1/3 है। देखो हम एक काम करते हैं, यहाँ रखते हैं L, यहाँ रखते हैं B, यहाँ रखते हैं H मतलब गहराई। इसकी जो गहराई है वो लंबाई का 1/3 है। ऐसा कोई नंबर जिसका 1/3 निकल जाए, 3 रख लो, 6 रख लो, 9 रख लो, 12 रख लो, 18 रख लो, कुछ भी रख लो है भाई। मान लो मैंने 6 रख दिया यहाँ, ऐसे ही 6 रख दिया। अगर मैंने यहाँ 6 रख दिया तो ये हो जाएगा 1/3 यानी कि 2। कहते हैं इसकी जो चौड़ाई है यानी जो ब्रेथ है, इसकी लंबाई और गहराई के अंतर का, दोनों का अंतर आएगा 4। 4 का 1/3 नहीं निकलेगा, मामला ख़राब है। तो इसको 6 ना रख के इसको रख लो आप 9 रख लो। अगर ये 9 है तो इसका 1/3 ये 3 आ जाएगा, दोनों का अंतर आ जाएगा 6। 6 का 1/3 निकल जाएगा। ठीक है भाई। 6 का 1/3 हो जाएगा 2, 2 का 1/2 हो जाएगा 1। ये आ जाएगा फाइनली रेशो L B और गहराई यानी H का। दोनों का आपको इसका वॉल्यूम बताया है 216 है भाई। देखो अगर वॉल्यूम इसका 216 है तो 216 तो वॉल्यूम मतलब होता है तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 9 × 27 एकम 27। 27 से काटो, 27 अट्ठे हो जाएगा 216। क्यूब रूट निकालो, क्यूब रूट निकल के आएगा 2। फाइनल वैल्यू आ गई 2। 2 से इसका मल्टीप्लाई कर लो, 9 दूनी हो जाएगा 18। भाई पहले काटते हैं और फिर बांटते हैं। इस बात को कैसे आप अलग कर सकते हो? 2 3 6, तीनों वैल्यू आ गई। पर तुम्हें क्या चाहिए? तुम ये तो देख लेते। टंकी की लंबाई चाहिए, लेंथ ऑफ टैंक। तो 18 आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट। काहे इसमें इतनी दिक्कतें हैं है भाई? भाई रेशो का मामला है, रेशो बनाना तो आना पड़ेगा, नहीं आएगा तो समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। 1 सेंटीमीटर व्यास तथा 8 सेंटीमीटर लंबे एक तांबे की छड़ को खींचकर तार के रूप में बनाया गया है, जिसकी लंबाई 18 मीटर है। उसकी रेडियस बतानी है सेंटीमीटर में। बताओ क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे? नहीं कर पाओगे तो आ जाओ, मैं कराता हूँ। ले चलते हैं आपको तारों के शहर में, हैं? आ जाओ जरा। छड़ को पिघला के तार बना रहे हो यार, कौन सा नया काम कर रहे हो ये? अबे πr²h, बेलन को पिघला के बेलन ही बना रहे हो, कौन सा नया काम है? रेडियस आपको दे रखी है, वे डायमीटर है 1, रेडियस हाफ हो जाएगी 1/2। 1/2 इंटू 1/2 इंटू h आपको गिवन है 8 है भाई। ये r आपको चाहिए और 18 मीटर को सेंटीमीटर बना लेंगे हम। हमें तो ऐसे में करने में कोई समस्या नहीं है। 4 से काट देंगे फटाफट 2 से काट देंगे फटाफट से लो 900। ये आ गया 1/900 इक्वल्स टू आ गया r²। स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ है भाई, स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ, प्रावधान है बहुत ज़बरदस्त। 1/30 राइट आंसर। 1/30 रेडियस आ गई, फर्स्ट क्लास। बोलो कोनो दिक्कत किसी बालक को?
नहीं है? चलिए बहुत अच्छी बात है, दिक्कत नहीं है तो सरदार खुश होगा। चलो कोई नहीं, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है 2 शंकुओं का आयतन का अनुपात 2:3 है, वॉल्यूम का रेशियो है 2:3, उनके आधार की त्रिज्याओं का रेशियो है 1:2, दोनों की h का रेशियो चाहिए। देखो भाई, आप मुझे बताओ, शंकु है, कोण है, कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h है भाई। अगर एक में 1/3 लगेगा वॉल्यूम में, तो क्या दूसरे में 1/3 नहीं लगेगा? आप कहोगे बिल्कुल लगेगा सर, लगेगा तो 1/3 लगाना ही क्यों जब कटेगा तो। सीधा पाई से पाई भी कटेगा, तो फोकस क्या रह गया? r² h पे तो फोकस रह गया। r² h 1 कर लो, r² h 2 कर लो, बराबर वॉल्यूम को वॉल्यूम के बराबर कर लो, 2:3 है भाई। आपको रेडियस भी गिवन है 1 2, तो 1, तो इससे क्या करोगे यार, ऊपर तो h1 ही रह गया, नीचे 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4h2 हो जाएगा, बराबर में 2/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लें, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लें, सिंपल। तो ये क्वेश्चन ही आपका सॉल्व हो जाएगा। h1 3 इक्वल्स टू 4 दूनी 8, h2 8, तो h1 हो गया तुम्हारा 8 और h2 हो गया 3। हाँ भाई, ये तो h1 ऐसे पढ़ रहे हैं हम जैसे वो नहीं होता, स्वाइन फ्लू का वायरस था ना H1N1, तो ऐसे ही कुछ ऐसा है, बर्ड फ्लू और ये सब मिक्स है ना, तो H1 H2 H1 है ना, तो ऐसे ही मामला है। H1 तुम्हारा 8 है, H2 आपका 3 है, 8:3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी लगा देना, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक आपको नहीं आएगी, ठीक है। और दिक्कत आएगी तो उसके लिए हम बैठे हैं, कमेंट करो, ठीक है, जहाँ भी समस्या है समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा, आप ही के लिए आए हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और अच्छे से सवालों को सीखते चलो। ट्रिक अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ठीक है भाई। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें आपके लिए और हमारे लिए भी, है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेंसुरेशन का है। एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन उस लंबवर्तीय शंकु के आयतन के बराबर है। देखो यार, अगला खुद ही आपको कह रहा है बराबर है, तो कर लो यार बराबर, अगले की बात को मानते क्यों नहीं है आप? अगला इतनी प्यार से आपको बातें बताता है, आप उसकी बातों को यार इग्नोर क्यों करते हो? मान लेनी चाहिए ना। लो मान ली हमने भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम कोण के वॉल्यूम के बराबर है, जो कट सकता है उसे काट लेते हैं। ये लो जी, काट दिया हमने पाई से पाई, जिसकी ऊंचाई 108 है, आधार का जो डायमीटर है वो 16 है, बेलन की ऊंचाई 9 है, उसके आधार का डायमीटर चाहिए। यानी ये जो है आपका कोण का मामला है, तो पहले कोण का मामला है तो कोण को ही निपटाते हैं ना भाई। ऊंचाई है उसकी 108 और डायमीटर है 30, तो रेडियस हो जाएगी 15 है भाई। 15, एक काम कर लो, तो ये हो गया 15 इंटू रेडियस 15। वैसे तो डायमीटर से ही काम चल जाएगा, पर आप अभी रेडियस ही लगा लो, जब हमारे पास आसान पैटर्न है बनाने का तो बना लो। बेलन की ऊंचाई आपको गिवन है, आर आपको चाहिए, डायमीटर चाहिए है भाई, तो आर स्क्वायर इंटू एच है आपका 9। इसको कैलकुलेट करते हैं ज़रा, 3 पंजे 15 है भाई, 9 से काटो 12 पर, 12 निम्मा 108, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कुछ कटने से तो रहा। अभी क्या कर सकते हो,
कुछ रूट वूट में बाहर आ सकता है नंबर या नहीं आ सकता है? इसको तोड़ेंगे तो 5 तिया 15, क्योंकि रूट तो लगना ही है भाई। 5 तिया 15, 12 तिया 36, 36 देखो बन गया मामला। आर स्क्वायर बराबर आ गया 5 × 5 × 12 तिया 36। आप कहोगे मज़ा आ गया जी, इसको सॉल्व कर लो। 5 6, 5 × 6 30 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्टीमेट सवाल है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है, तो विमल उस काम को कितने दिन में करेगा? देखो भाई, एक तो है आपका कमल, एक है विमल। विमल जो है कमल से 50% अधिक कुशल है, विमल कमल से ज़्यादा है 50%। अगर ये 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो ये 3 यूनिट काम करता है। यही इनकी एफिशिएंसी का रेशो है। कहता है कमल एक काम को 15 दिन में ख़त्म कर देता है। अब कमल अगर 15 दिन में काम ख़त्म करता है, एक दिन में 2 करता है, तो 15 दूनी वहाँ पे टोटल काम जो रहा होगा वो 30 रहा होगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर। अब यही काम किससे कराना है? विमल से कराना है। या 30 काम को अगर विमल करता है, विमल की बेचारी की एफिशिएंसी एक दिन में कितनी है? 3 काम करने की। 30 काम को कितने दिन में निपटाएगा? तो हाँ भाई, 30 काम को निपटाएगा 10 डेज, 10 दिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आसान सवाल है। चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। कहता है एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से भाग करने पर भागफल उसके अंतर का दुगना प्राप्त होता है, शेषफल 30 संख्या क्या है? देखो भाई, बढ़िया सवाल है। 550 और 445, एक बार इनको आप पहले जोड़ो और एक बार दोनों को घटाओ। अगर जुड़ेगा तो 1000 आएगा, है भाई। अगर घटेगा, दोनों घटाओगे तो आएगा 110, है भाई। अब आगे चलते हैं। आगे कहता है योग और अंतर, योग को योग से विभाजित किया जाता है, अंतर का दुगना, दुगने के अंतर है 110, 110 का दुगना करोगे तो आएगा 220, 220 तो भागफल मिलता है भाई। ऐसे समझो आप इसको ना, ऐसे समझो, ये आपको 220 मिलता है, रिमाइंडर आपका 30 मिलता है। दोनों के योग से तुम्हें डिवाइड करना ही है, ये नंबर आपको फाइंड करना है। मेन फंक्शन सवाल का अब यहाँ पे आके अटक गया। देखो अटका कुछ नहीं है, दोनों का गुणा करना है और इसको ऐड करना है, ये नंबर ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तो इसमें इसको अगर गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 22 के साथ में आ जाएंगी कितनी? 0। देखो 22 के साथ में आ जाएंगी 3 और 2, 3 और 1 4 0, और इसमें 30 करोगे प्लस तो 30 प्लस हो जाएगा दे। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा सवाल की लैंग्वेज को समझना था और इसमें इससे ज़्यादा कोई काम फालतू नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 3 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग यदि 2030 है तो बीच का पूर्णांक चाहिए, बीच का नंबर चाहिए।
देखो भाई यहाँ पे आप ऑप्शन है आपके पास में, आप इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन टैली कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना ऑप्शन के तो दिक्कत करेगा। या तो ज़ीरो वाला उठाते हैं या सबसे छोटा उठाते हैं। सबसे छोटा ऑप्शन इसमें 25 है, 25 उठाते हैं। देखिए 30 तक का नंबर का डाटा आपको याद होना चाहिए, बीच का नंबर है। अगर ये बीच का नंबर है तो इससे पहले क्या रहा होगा, 24 रहा होगा, इसके अगला नंबर क्या आएगा, 26 रहेगा। बोलो रहेगा नहीं रहेगा? 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग है, ऑड इवन की बात नहीं है, सिंपल है। दोनों तीनों का स्क्वायर कर लो, 576, 625 और 676 है भाई। 6 5 11, 11 और 5 17, नहीं बनेगी बात। यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, मुझे ज़ीरो लाना था और यहाँ पे ज़ीरो नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन अगर आप उठाते हैं यहाँ पे 26, अगर 26 उठाते हैं तो इससे पहले 25 और इसके बाद क्या आएगा, 27, 27 का होता है 729। इनको जोड़ के देखिएगा, 9 और 6 15, 15 और 5, 9 और 6 15, 15 और 5 20, यहाँ आने का चांसेस है। 4 7 11, 11 2 13 और ये हो गया 7 7 14, 14 और 6 20। यस, यही आपका राइट आंसर है। 26 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीच का नंबर आ जाएगा 26। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप इस सवाल को जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका समानांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं, बड़ा खतरनाक सवाल है। कहता है किसी समानांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है। चौथा पद अगर 14 है तो ये हो जाएगा ए तो पहला हो गया, पहला पद ये है और चौथा है, तो फिर यहाँ बचे 3, बराबर में आ गए ये 14 पद, एक ये और एक ये, तो 3 और 1 4, 4 पद हो गए 14। ऐसे ही ए प्लस कौन सा पद, 12वां पद, 12 तब बनेगा जब यहाँ 11 रखोगे। ये अल्टीमेट चीज़ है, बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये मामला माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 8, डी बराबर हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 56 माइनस का, माइनस से माइनस ख़त्म, 8 से 56 ख़त्म, डी बराबर आ गया 7। आप बताओगे डी 7 आ गया, अगर डी की वैल्यू 7 आ गई तो डी की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ लगाओगे 7, अगर डी की वैल्यू यहाँ आप 7 लगाओगे तो 7 या 21, 21 उधर जाएगा तो माइनस का 7, ए बराबर आ जाएगा माइनस का 7। आपको ए की वैल्यू चाहिए थी, यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कहता है ए बराबर 1.21, बी बराबर 2.12, सी बराबर 3 माइनस का 3.33। कहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर, इसका मान चाहिए। देखिए रिजल्ट होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो ये एप्लीकेबल होता है, ये एकदम फिक्स होता है। तो चेक करो ज़रा, a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है क्या, बिल्कुल 1.21, 1.21, b बराबर 2.12, ऐड करोगे तो 3, 3 और 3, माइनस करोगे c 3.33, डेफिनेटली 0 आ रहा है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो 3a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी माइनस 3abc आपका 0 आपका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो जाएगा 0 चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 है, अंतर 4 है, संख्याएं क्या होंगी, संख्याओं का रेशो क्या होगा। देखो भाई, दो संख्याओं का आपको योग मिल गया है, सम मिल गया 40,
दोनों संख्याओं का डिफरेंस आपको मिल गया है 4। अगर आपको संख्याएं चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को जोड़ो 44, 44 का आधा हो गया 22, ये बड़ी संख्या हो गई। दोनों को घटा के आधा कर दो, दोनों को घटाओगे तो ये आएगा 36, 36 का आधा हो जाएगा 18। दोनों संख्याएं आपके पास आ गई। आपको रेशो चाहिए, दोनों संख्या नहीं चाहिए, आपको रेशो चाहिए। 11:9 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आपका फर्स्ट क्लास हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनके परिधियां 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर हैं। इनके बीच वलय जो सर्कल है उसका क्षेत्रफल चाहिए। बताओ क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? अगर हाँ तो बताओ, करके दिखाओ। देखो, नहीं कर सकते हो तो आओ मैं दिखाता हूँ। एक बात बताओ, सकेंद्रीय वृत्त समझते हो? कोसेंट्रिक सर्कल होते हैं जिनका एक ही सेंटर होता है। ये इसमें एक की सरकमफेरेंस है 44, ये बाहर बाहर होती है सरकमफेरेंस। तो इसकी सरकमफेरेंस है 88, इसकी सरकमफेरेंस है 132। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, मैंने आपको एक जुगाड़ रटवा रखा है कि भाई अगर रेडियस RCA का रेशो रटवा रखा है 744 154 का। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल बताया है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। आप मुझे बताओ, अगर छोटे वाले सर्कल बड़े सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा दें तो ये वलय जो बन रहा है इसका ही ना क्षेत्रफल आ जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल आएगा। तो जब आएगा तो आ जाओ निकाल लेते हैं। जब रेडियस देखो सरकमफेरेंस 44 होती है तो एरिया 154 होता है। आज हो रहा है 88 हो रहा है तो डबल हो रहा है तो एरिया हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा एरिया, तो एरिया हो जाएगा 616। इस अंदर का जो एरिया है इसका आ जाएगा 616, है नहीं? मुझे तो 616 नहीं चाहिए। अब मैं पूरे का देखता हूँ। अब मेरे पास सरकमफेरेंस है 132, 44 का 3 गुना है तो एरिया हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 1386। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अब 154 निम्मा 1386 तो होते हैं, नहीं होते हैं तो गुणा करके देख लेना, है ना भाई? तो ये हो गया बाहर का एरिया। मैं बाहर के एरिया में से 1386 में से 616 घटा देता हूँ। ये आपका आ जाएगा 770 सेंटीमीटर आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 770। बोलो, देखो अल्टीमेट जुगाड़ है। अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो सॉल्यूशन अगर आप इसका देखोगे तो बहुत परेशानी होगी, बहुत दिल दुखेगा अगर आपने इसका सॉल्यूशन देखा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा दूं तो बिल्कुल दिखा सकता हूं। चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूं। तो ये देखो, ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्या आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे एग्जाम में? क्या एग्जामिनर आपको इतनी मोहलत दे पाएगा, इतना समय दे पाएगा कि आप इसको आराम से सजा के लिखो? नहीं ना। तो ये बेस्ट जुगाड़ है जो आपको सिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। कहता है वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे, उसकी खपत को पूरी तरीके से मिटा दे, ख़त्म कर दे। बताओ। देखो अंतर बहुत आसान है। कंपैरिजन वाला एक रूल होता है वो हम इसमें एप्लीकेबल करते हैं। ज़बरदस्त चीज़ है। 20% वृद्धि ख़त्म करनी है। 20% होता है भाई 1/5। वृद्धि को ख़त्म करोगे तो 5 और 1 हो जाएगा 6। 1/6 होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे
करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम फर्स्ट क्लास। ऐसे ऐसे सवालों को ऐसे ऐसे उठा उठा के पटकेंगे तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि गलत बच्चों से पंगा लिया है ना भाई। तो एग्जामिनर को दिखा देना है इस बार कि हम ही हम हैं, बाकी पानी कम है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, यदि किसी संख्या को दुगना करके उसमें 20 जोड़ दिया जाता है तो वही उत्तर मिलता है जो उस संख्या के 8 गुने में 4 घटाने पर मिलता है। देखो भाई, संख्या को पहले करना है 2 गुना, 2 गुना करने के बाद उसमें 20 जोड़ना है भाई। वही मिलता है बराबर वही मिलता है जो कि 8 गुने में 4 घटाने पर मिलता है। देखो ये मुद्दा बहुत इजी वाला है, कुछ नहीं करना है। दोनों का डिफरेंस, या चलो मैं दिखा देता हूँ, दोनों का डिफरेंस देखो आ गया यहाँ पे 6 बराबर। दोनों को जोड़ लो क्योंकि साइन अलग अलग है। अलग अलग अगर साइन है तो दोनों जुड़ेंगे, अगर साइन सेम है तो दोनों घटेंगे। तो ये आ गया 24। 6 से काटो 24 को, आंसर आ गया 4। अगर इससे ज़्यादा आसान आपको ये मिल जाए तो आप मुझे आके बता सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 11/19 ए प्लस बी 11/19 बी प्लस सी 14/19 काम करते हैं। कहता है ए बी सी का रेशो बताओ। यार एक बात मुझे बताओ, आपको इतना बढ़िया रेशो लिखा है यहाँ पे, तो आप खुद चेक नहीं कर सकते क्या? a प्लस बी 11 b प्लस सी 14 कहाँ हो रहा है? पहला ऑप्शन चेक करो। पहले ऑप्शन में a प्लस बी 11 होना चाहिए, पहले ऑप्शन में 3 और 4 7 हो रहा है, नहीं है, काटो पहला ऑप्शन। दूसरा 5 4 9 हो रहा है, काटो बी ऑप्शन। सी ऑप्शन 6 5 11 यहाँ हो रहा है, ये आंसर हो सकता है सी ऑप्शन, है ना भाई। डी ऑप्शन देखो 7 5 12, डी नहीं हो सकता। तो यार सी ऑप्शन इतना मस्त लग तो रहा है, काहे इसमें इतनी टेंशन है? बढ़िया तो सवाल है, देखते देखते हो रहा है यार। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसे करा देंगे, कौन सी दिक्कत है। लो अबे 19 में से 11 काम ए बी ने किया, तो आप कह लो ना सी ने 8 कर दिया है भाई। बी सी ने 14 करा है 19 में से, तो बी सी ने 14 किया तो ए ने 5 किया होगा। 8 5 13 हो किया है दोनों ने, इसने 6 किया होगा। ये लो बन गया रेशो। लेकिन इसकी ज़रूरत तो बताओ, लिखने लिखाई पढ़ाई की ज़रूरत बताओ मुझे कि भाई ये ज़रूरत है, हमें ऐसे करना है। क्यों करना है भाई? ज्ञान दिखाना है वहाँ अपने। एग्जामिनर को ज्ञान दिखाने के लिए नहीं जा रहे हो, अपना पेपर को कम समय में करना है, अच्छा करना, बेटर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। कहता है tan स्क्वायर π/6, पाई रेडियन में 180 होता है भाई। 180/6, 180/6 यानी कि 30 डिग्री। tan 30 डिग्री चाहिए, tan 30 चाहिए। tan 30 होता है 1/3, 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 1/3। सिंपल आ गया 1/3। बोलो कोनो दिक्कत किसी को नहीं है ना? चलिए tan स्क्वायर π/4, tan स्क्वायर π/4, π/4 मतलब 1045, 1045 1 का स्क्वायर 1। इतना फास्ट करोगे ना तभी मज़ा आएगा। π/3, tan स्क्वायर π/3, π/3 यानी कि 1060, 1060 होता है √3, √3 का स्क्वायर होता है केवल 3। 3 और 1 4, आंसर विल बी 4। सही 1/3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करने का जिस बच्चे में दम है, ठीक है भाई, दम वाली बात अब मैंने कर दी है,
तो जिस बच्चे में दम है वही आगे निकलेगा, नहीं तो सब पीछे निकल जाएगा। क्रीम चाहिए, क्रीम। एग्ज़ाम वाले को हर बच्चा जो निकल के जा रहा है, जो सिलेक्शन ले रहा है, एकदम क्रीम चाहिए। छाछ को तो उठा के बाहर फेंक देते हैं पहले ही। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर वोट धारा के विपरीत, मतलब यूएसएस 10 किलोमीटर जाना और वापस आना है तो डीएसएस 10 वापस आना, 50 मिनट का समय लगता है। मुद्दा बहुत गहराई वाला है, ध्यान से समझना। शांत जल में उस मोटर वोट की स्पीड क्या होगी? ऑप्शन में है 20, 25, 26, 28। देखो भाई, इस सवाल को आप अगर थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं तो आपके पास एक तरीका है, ऑप्शन टैली का। टैली का कैसे? आपको शांत जल में नाव की चाल मिली है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मिला है? आपको मिला है शांत जल में नाव की चाल आपको मिली है कितनी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको मिला हुआ है डाटा। अगर ये आपको मिला है तो शांत जल में नाव की मोटर वोट की चाल, अच्छा शांत जल में नाव की चाल तो आपको चाहिए, सॉरी, आपको धारा का वेग मिला है। आपको क्या मिला है? आपको मिला है केवल धारा का वेग, आपको मिला है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल आपको चाहिए, तो शांत में नाव की चाल जो आपको चाहिए वो ऑप्शन से उठा लो। आंसर चाहिए आपको मिनट में। मिनट बनाने के लिए इसको पहले 60 से मल्टीप्लाई करके रखना। यहाँ आएगा डीएसएस की स्पीड, यहाँ आएगी यूएसएस की स्पीड। डीएसएस की स्पीड तब आती है जब शांत जल में नाव की चाल में धारा का वेग को जोड़ोगे। तो धारा का वेग क्या उठाना चाहोगे? मैं यहाँ से 20, जीरो वाला ही उठाते हैं हम हमेशा। अगर मैंने 20, 25, 26, 28 में से मैंने 20 उठा लिया। अगर 20 उठाया तो 20 में 5 जुड़ा 25 यहाँ आएगा, और 20 में 5 घटेगा 15 यहाँ आएगा। कैलकुलेट करके देखो क्या 50 मिनट आ पाएगा? ये आ जाएगा 600। 600 को 25 से भाग करोगे तो 12 मिनट, ये 12 मिनट आ गया इधर। ये 40 मिनट, 12, 40 नहीं आएगा, गलत हो गया भाई। 20 ऑप्शन, 25 उठाओ। 25 माइनस 5 20, और 25 प्लस 5 30। 30 दूनी, ये आ गया 20, ये आ गया 30, 20, 30, 50 मिनट। एकदम करेक्ट आंसर हो गया 25। ये आपका यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा राइट आंसर है। ठीक है भाई, अगर ऐसे कर पाओगे तो सवाल को करोगे, नहीं तो एक्स वाई के चक्कर में तो सवाल में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत राड़ा है। आपको यकीन नहीं होता, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सॉल्यूशन है। बताओ क्या ऐसे सवाल को कर पाने का कोई चांस कहीं से कहीं तक आपको लगता है? नहीं लगता है ना? तो बस ऐसे ही करो, टैली करो, बेस्ट ऑप्शन है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी फुटबॉल टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उसमें से 2 खिलाड़ियों के स्थान पर, जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है, उनकी जगह पर 2 नए सदस्य आ जाते हैं, नए खिलाड़ी आ जाते हैं। तो नए खिलाड़ियों का एवरेज चाहिए। देखो भाई, एक 20 वर्ष का और एक 18 वर्ष के 2 खिलाड़ी इसमें से चले गए। अगर 2 खिलाड़ी चले गए तो देखा जाए तो 20 और 18, 38 वर्ष का मामला उसमें से चला गया। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जितने वर्ष का उसमें से जाएगा उतने का तो आएगा ही आएगा, 38 का तो आएगा ही आएगा। 11 खिलाड़ियों का औसत 2 बढ़ेगा तो 11 दूनी 22,
22 महीना बढ़ जाएगा। 22 महीना बढ़ेगा तो नए खिलाड़ियों का जो औसत होगा वो 38 साल 22 महीना हो गया है भाई। नए खिलाड़ियों का जो हो जाएगा मामला 38 साल 22 महीना हो जाएगा। इसी का एवरेज निकाल दो तो 19 साल 11 महीना है भाई। 19 वर्ष 11 महीना आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 19 वर्ष 11 महीना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को नहीं है? चलिए बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो होनी भी नहीं चाहिए। तो ये 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया था मॉक टेस्ट के रूप में, जिसको आप करेंगे तो आगे एसएससी एमटीएस के लिए आपके लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा। ठीक है, जिसका जून में पेपर है वो अच्छे से इनको करके जाइएगा। कोई दिक्कत अगर लगती है तो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, आगे आपका समाधान इसमें किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, तब तक इस पर प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।